दीनू की उम्र 12 साल की थी। वो अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता शहर के बड़े किराने की दुकान में नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत मामूली सी थी। उससे परिवार का गुजर बसर मुश्किल से हो पाता था। दीनू अपनी बहन के साथ घर के पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। दोपहर में स्कूल से आने के बाद दीनू की बहन घर के कामों में माँ की मदद करती थी और दीनू अपने पिता को खाना देने दुकान पर जाता था। उस दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब दीनू अपने पिता को खाना देने जा रहा था, तब उसने एक दुकान पर एक बहुत ही सुंदर खिलौना हेलीकॉप्टर देखा। हेलीकॉप्टर इतना सुंदर था कि दीनू कुछ देर तक सब कुछ भूलकर उसे ही देखता रह गया। फिर वो दुकान के अंदर गया और दुकानदार से पूछा, अंकल अंकल, क्या ये हेलीकॉप्टर उड़ता भी है? हाँ, ये उड़ने वाला खिलौना हेलीकॉप्टर है। कितने का है? दुकानदार सर उठाकर देखता है। दीनू की हालत देखकर वो समझ जाता है कि इसके पास पैसे नहीं होंगे। ये सिर्फ ऐसे ही टाइम पास करने आया है। वो गुस्से से बोला, क्यों, तू जानकर क्या करेगा? बहुत महंगा खिलौना है ये, तेरी औकात के बाहर का है। चल निकल यहाँ से। बता दो ना अंकल प्लीज। दुकानदार अपना पिंड छुड़ाने के लिए कहता है। पूरे 1000 रुपए का है। क्यों है तेरे पास 1000 रुपए? दीनू उदास होकर वहाँ से चल दिया। 1000 रुपए तो क्या, उसके पास 10 रुपए भी नहीं थे। जब वो खाना लेकर दुकान पर पहुँचा तब भी उसका मन उदास था। उसे उदास देखकर उसके पापा ने कहा, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? दीनू खिलौने वाली दुकान की सारी बात पापा से बताता है और कहता है, मुझे वो हेलीकॉप्टर चाहिए पापा। कितने का है वो हेलीकॉप्टर? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का नाम सुनकर ही पापा घबरा गए। उन्होंने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, बेटा, घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो। ऐसे में 1000 रुपए कहाँ से आएंगे मेरे बच्चे? उन दोनों बाप बेटे की बातों को दुकान का मालिक सुन रहा था। उसने कहा, क्यों दीनू, तुम्हें हेलीकॉप्टर चाहिए ना? जी हाँ। ऐसा करना, तुम कल से सुबह सुबह दुकान पर आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हें दूध की थैलियां दे दूंगा। उसे ले जाकर तुम पास के मोहल्ले वालों के घरों में दे देना। बस घंटे भर का काम है और इस काम के लिए मैं तुम्हें रोज 20 रुपए दूंगा। कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर खरीदने के पैसे जमा हो जाएंगे, ठीक है? ये सुनकर बाप बेटे दोनों खुश हो गए। दीनू ने अगले दिन से आने की हामी भर दी। फिर वो खुशी से उछलता कूदता घर गया और अपनी माँ और बहन को सारी बात बताई। भैया, मुझे भी दोगे ना अपने हेलीकॉप्टर से खेलने? क्यों नहीं गौरी, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। दीनू की इस बात से गौरी भी खुश हो गई। अगले दिन से दीनू समय पर दुकान पहुंचने लगा। वो घंटे भर का काम आधे घंटे में ही निपटा देता था। मालिक भी उससे बहुत खुश था। वो कभी कभी उसे 20 की जगह 30 रुपए दे देता था। महीना पूरा होते होते दीनू के पास काफी पैसे जमा हो गए थे। एक दिन, देखो माँ, गुल्लक कितनी भारी हो गई है। अब कुछ ही दिनों में ये भर जाएगी और फिर इसे तोड़कर मैं अपने लिए हेलीकॉप्टर लाऊंगा। माँ कुछ नहीं बोली, बस दीनू की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक एक अनहोनी हो गई। उस दिन दीनू और गौरी स्कूल से लौटे ही थे। माँ उनके लिए खाना निकाल रही थी, तभी अचानक जैसे माँ के सीने में तेज दर्द हुआ और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। माँ वहीं गिरकर बेहोश हो गईं। दोनों बच्चे डर गए। भैया देखो ना, माँ को क्या हो गया? दीनू तो खुद ही डरा हुआ था। किसी तरह उसने गौरी के साथ मिलकर माँ को बिस्तर पर लिटाया और फिर अपने पापा को लाने के लिए बाहर भागा। दुकान पर पहुंचकर उसने अपने पापा को सारी बात बताई। सुनते ही पापा ने फौरन छुट्टी ली और दीनू के साथ भागते हुए घर आए। फिर पापा माँ को लेकर सरकारी अस्पताल गए। वहाँ पता चला कि माँ को दिल का दौरा पड़ा था। इलाज शुरू हुआ। इलाज में कई घंटे लग गए। देखिए, इनका इलाज तो हो गया है। कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें वो दवाइयाँ आज से ही देना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने दवाइयों का पर्चा लिखकर पापा को दे दिया। हे भगवान, इतनी सारी दवाइयाँ, इनको खरीदने में तो कम से कम 1000-1200 रुपए लग जाएंगे। घर पर तो 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। मालिक से ही उधार लेना पड़ेगा। इतना सोचकर पापा ने मम्मी को घर छोड़ा और फिर जल्दी से अपने मालिक से मिलने दुकान की तरफ चल दिए। लेकिन तब तक 9:30 बज चुके थे। दुकान का मालिक कब का दुकान बंद कर जा चुका था। हे भगवान, अब किससे मदद मांगू? थोड़ी देर में दवाइयों की दुकान भी बंद हो जाएगी। डॉक्टर ने आज से ही दवाई शुरू करने को कहा है। कहीं दवाई न मिलने से दीनू की माँ की तबीयत और न बिगड़ जाए। यही सब सोचते सोचते पापा घर पहुंच गए। पापा को उदास देखकर दीनू सब समझ गया। वो तुरंत अंदर गया और अपना गुल्लक तोड़ डाला। उसमें 1000 रुपए के लगभग जमा हो चुके थे। सारे पैसे लाकर उसने अपने पापा के हाथ पर रख दिए। ये लीजिए पापा, और जाकर माँ के लिए दवाइयाँ लेते आइए। ये पैसे मैंने अपनी गुल्लक से तोड़कर निकाले हैं। मगर बेटे, ये पैसे तो तुमने
माँ हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा कीमती है पापा। माँ ही नहीं रहेगी तो मैं हेलीकॉप्टर लेकर क्या करूँगा। आप देर मत कीजिए और जल्दी से दवाइयाँ लेते आइए। काफी रात हो चुकी है, कहीं दुकान न बंद हो जाए। पापा की आंखों में आंसू आ गए। उनका बेटा वक्त से पहले ही समझदार हो चुका था। दवाइयाँ आई, इधर माँ को भी होश आया। दवाइयों को देखकर उन्होंने पापा से कहा, मेरी वजह से देखो कितना खर्चा हो गया ना। अब ऐसा नहीं कहते। इतने पैसे आए कहाँ से? घर में तो 100-200 से ज्यादा रुपए थे नहीं। क्या कहीं से उधार लिया है? नहीं तो। तभी माँ की नजर कमरे के कोने में पड़ी। वहाँ टूटी हुई गुल्लक के टुकड़े पड़े थे। उन टुकड़ों को देखकर माँ सब समझ गई। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने दीनू को अब कहा, मेरा बेटा आज बड़ा हो गया है। मगर बेटा, तूने तो ये पैसे अपने खिलौने के लिए रखे थे जिसे तू इतने दिन से खरीदना चाहता था। खिलौने तो बहुत आ जाएंगे माँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ऐसे खिलौने लेकर क्या करता। माँ और पापा दोनों की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उन्होंने प्यार से दीनू को गले लगा लिया। ये कहानी है मंगलू और उसकी 8 साल की बेटी पुष्पा की। दोनों सड़क किनारे करतब दिखाते और उसी से अपना गुजारा चलाते। हालांकि इस करतब में उनका साथ मोगली भी निभाता। मोगली उनका पालतू बंदर था। मंगलू डुगडुगी बजा रहा है। साहेबान, मेहरबान, कदरदान, चाची हो, ताऊ या हो भाईजान, सभी के लिए खोल गई है मंगलू की मस्ती की दुकान। आइए आइए। मंगलू की इन बातों को सुनकर कुछ लोग ही उनका खेल देखने के लिए जमा हो जाते हैं। जमूरे। हाँ उस्ताद। खेल दिखाएगा उस्ताद। तो फिर मत करो टाइम खोटी, करतब दिखाकर कमाए 2 वक्त की रोटी। उसके ऐसा कहते ही पुष्पा हाथों में एक बड़े से डंडे का सहारा लेकर रस्सी पर चलने लगती है। ये है मेरा दोस्त मोगली, दिखाए ऐसे करतब कि दबा लोगे दांतों तले उंगली। उसके बाद मोगली भी तरह तरह के खेल लोगों को दिखाता है। वो भी पुष्पा की तरह रस्सियों पर चलता है, साइकिल चलाता है, दर्शक ताली बजाते हैं। खेल खत्म होता है। उनके जाने के बाद मंगलू पैसों को गिनता है। 17, 18, 19, 25। सिर्फ 25 ही रुपए मिले। क्या होगा इसमें? आजकल कम ही लोग हमारा खेल देखते हैं, इसलिए पैसे भी कम ही मिलते हैं। ऐसे में कैसे चलेगा? मंगलू इन बातों को सोचकर हमेशा परेशान रहता। वो तो एक पेट खाकर रह लेता, लेकिन पुष्पा और मोगली को वो भूखा नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी बहुत कोशिश के बावजूद 2 वक्त की रोटी उनके नसीब में नहीं होती। एक दिन की बात है, मंगलू पुष्पा और मोगली के साथ खेल दिखा रहा था। अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। क्या हुआ बाबा? क्या हुआ है आपको? मंगलू ने आंखें नहीं खोली। इतनी देर में मोगली पानी की बोतल ले आया। उसने ही पानी के छींटे मंगलू पर डाले। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ने से मंगलू को होश आ गया। उसके होश में आते ही मोगली और पुष्पा उसके गले लग गए। उन दोनों की आंखों में आंसू थे। आपको क्या हुआ था बाबा? आप बेहोश कैसे हो गए थे? पता नहीं बेटा क्या हुआ था। अब शायद धूप ज्यादा थी, इसलिए चक्कर आ गया होगा बेटा। मंगलू उस दिन बहुत चिंतित हो गया था। उसे रह रहकर इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर उसे कुछ हो गया तो पुष्पा और मोगली का क्या होगा। इस घटना के बाद मंगलू अक्सर बेहोश हो जाया करता। पुष्पा ने कहा कि चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए पैसे तो थे नहीं। दवा के लिए पैसे कहाँ से आते? आखिर एक दिन मंगलू का डर सच में बदल गया। एक रात जो वो सोया तो फिर कभी नहीं उठा। पुष्पा और मोगली ने रोते रोते उसका अंतिम संस्कार किया। बापू तो हमें छोड़कर चले गए। अब कैसे रहेंगे? मोगली ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उसका दर्द बयां कर रहे थे। कहते हैं दुख छोटा हो या बड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन भूख कभी खत्म नहीं होती। मंगलू के जाने के बाद पुष्पा मोगली को लेकर खेल दिखाने जाती, लेकिन उसकी कमाई ना के बराबर होती। एक दिन शाम को जब पुष्पा और मोगली वापस लौट रहे थे तो पुष्पा ने मोगली से कहा, मोगली तुझसे एक बात कहनी है। मोगली पुष्पा की बात सुनकर उसके पास आकर किसी अच्छे बच्चे की तरह बैठकर उसकी बात सुनने लगा। देख मोगली, तू समझदार है, मेरी बात समझ। बापू अब नहीं रहे, हमारा खेल देखने वाले अब बहुत कम हो गए हैं, इसलिए कमाई ना के बराबर होती है।
इसलिए हम दोनों को भूखा रहना पड़ता है। इसलिए तू अब चला जा, मुझे छोड़कर चला जा। मेरे साथ तू भूखा मर जाएगा। जा, आज से मैं तुझे आजाद करती हूँ। ये कहकर वो मोगली को छोड़कर जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो क्या करती। उसे आज भी याद है कि बापू मोगली को उसी की जिद पर घर लेकर आए थे। एक बार जब दोनों घर लौट रहे थे तो उसने देखा कि मोगली सड़क पर अपनी माँ से लिपटा रो रहा था। उस समय मोगली बहुत छोटा था। असल में किसी गाड़ी वाले ने मोगली की माँ को टक्कर मार दी थी और वो मर गई थी। मोगली अपनी माँ के सीने से लिपटा रो रहा था। ये देखकर पुष्पा को बहुत दया आ गई। बापू, इसे हमारे साथ ले चलो ना। अरे बेटा, हमारा ही गुजारा ठीक से नहीं चलता, इसे क्या खिलाएंगे? बाबा, ये तो बहुत छोटा है, ये कितना खाएगा? इसे ले चलिए ना, मैं अपनी 2 रोटी में से 1 रोटी इसे दे दूंगी। पुष्पा की बात सुनकर मंगलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू अपनी 2 रोटी पूरी खाना, इसके लिए तेरा बापू और मेहनत करेगा, ठीक है? ये कहकर मंगलू और पुष्पा उसे ले आए। मंगलू ने ही उसका नाम मोगली रखा था। मंगलू पुष्पा की तरह ही उसका ध्यान रखता। पुष्पा भी मोगली का बहुत ख्याल रखती। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। धीरे धीरे वो भी उनके साथ खेल दिखाने जाने लगा। पुराने दिन को याद करते हुए पुष्पा चले जा रही थी। उसे मोगली के साथ बिताए हुए हर पल याद आ रहे थे। कैसे वो उसे गले लगाता। कभी कभी जब वो उसे डांटती तो वो एक सहमे से बच्चे की तरह कोने में बैठ जाता। फिर जब वो उसे पुचकारती तो उसके गले लगकर खेलता। उसे लगा कि वो जाकर मोगली को वापस ले आए, लेकिन उसने तो उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उसकी तरह भूखा न रहे। वो दिल को पत्थर करके चली जा रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोगली था। क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे रहोगे मेरे साथ? क्या खाओगे, क्या पियोगे? मेरा खुद कोई ठिकाना नहीं है। चले जाओ, भागो यहाँ से। बाहर तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है खाने को। ये कहकर पुष्पा रोने लगी। उसे रोता देखकर मोगली उसके पास आया और उसके आंसू पोंछने लगा। ये देखकर वो उसे गले लगा लेती है। तू नहीं मानेगा ना मेरी बात? ठीक है, मत मान, चल मेरे साथ, भूखे रह। यही चाहता है ना तू? तो यही सही। अगले दिन दोनों फिर काम पर निकले। एक खाली जगह देखकर डुगडुगी बजाकर वो लोगों को बुलाने लगी। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, चाची हो, ताऊ या हो भाईजान, सभी के लिए खुल गई है पुष्पा की मस्ती की दुकान। आज कुछ लोग उनका खेल देखने के लिए जमा हो गए। उसी रास्ते से विमला भी गुजर रही थी। उसने सड़क पर भीड़ देखी तो वो भी तमाशा देखने के लिए खड़ी हो गई। सभी लोगों को पुष्पा और मोगली का खेल बहुत पसंद आ रहा था। विमला भी उसका खेल देखने में खोई हुई थी। लेकिन अचानक विमला जोर जोर से चिल्लाने लगी, पकड़ो पकड़ो, उसे पकड़ो, वो मेरा बैग लेकर भाग रहा है। कुछ लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो चाकू से उन्हें डराने लगा। विमला भी कुछ दूर उसके पीछे गई, लेकिन वो बहुत दूर निकल गया। इस बीच विमला ने देखा कि तमाशा दिखाने वाला बंदर उस झपटमार के पीछे तेज गति से भाग रहा है। मोगली न सिर्फ उसके पीछे भागा बल्कि उस झपटमार से भिड़ भी गया। उस झपटमार ने उसे चाकू दिखाकर डराना भी चाहा, लेकिन मोगली डरा नहीं। दोनों में गुत्थम गुत्था हुई। मोगली ने उसे अपने दांतों से काट लिया। झपटमार अपनी जान बचाकर भागने की सोच ही रहा था कि पुलिस आ गई और उसे ले गई। मोगली ने विमला का बैग उसे जाकर सौंप दिया। विमला उस बैग को पाकर बहुत खुश हुई। तुम्हारे इस बंदर ने तो मेरी जिंदगी बचा ली। पिछले 10 महीने से मैं अपने पति के पेंशन और प्रोविडेंट फंड के पैसों के लिए परेशान थी। आज ही उनसे संबंधित सारे कागज मुझे मिले थे। अगर ये कागज खो जाते तो मैं कहीं की नहीं रहती। विमला ने खुश होकर अपने बैग से 100 का नोट निकाला और पुष्पा को इनाम स्वरूप देने लगी। पुष्पा ने 100 के नोट को पहले घूरा, फिर विमला से कहा, आप इस पैसे से मेरे मोगली को रोटी खिला दीजिए, वो बेचारा कई दिन से ठीक से नहीं खाया है। तब पुष्पा ने विमला को अपनी सारी कहानी बताई। उसकी बातों को सुनकर विमला की आंखें भर आईं। तुम और तुम्हारा मोगली बहुत ही समझदार है और ईमानदार भी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम पढ़ती हो? पढ़ने लिखने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है 2 वक्त की रोटी। पूरा समय उसी के जुगाड़ में चला जाता है, तो कहाँ से पढ़ पाऊंगी? देखो बेटा, पति के गुजरने के बाद मेरा अपना कोई नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे साथ रहो। इससे हम एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं और तुम्हारी रोटी का जुगाड़ भी तो हो जाएगा। पुष्पा ने बहुत देर सोचा और फिर कहा, और मोगली की रोटी का जुगाड़ वो कैसे होगा? उसका मेरे अलावा कोई नहीं।
विमला उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो उन दोनों को अपने घर ले आई। पुष्पा अब स्कूल जाती है। पहले तो उसे पढ़ने लिखने में दिक्कत हुई, लेकिन अब उसका पढ़ने में खूब मन लगता है। वो बड़ी होकर टीचर बनना चाहती है। जब वो स्कूल से लौटकर घर आती है तो वो उसे गले लगा लेता है। पुष्पा और विमला उस समय उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा देते हैं।